रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के ही एक व्यक्ति के घर के अंदर 24 वर्षीय युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक मृतक आनंद उम्र 24 वर्ष पुत्र खुशीराम पाठक निवासी ग्राम दुल्लापुर मजरेन निरथुआ थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली का रहने वाला था। बीती रात 10:30 बजे गांव के ही रहने वाले ननकाऊ पासी उम्र 65 वर्ष ने मृतक आनंद के घर वालों को सूचना दी कि आपका पुत्र आनंद हमारे घर में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, उसको उठा लाइए। आस पड़ोस के लोगों के साथ जब परिजन ननकाऊ पासी के घर गए तो देखा कि घर के अंदर कमरे में बेड पर आनंद अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब उसके ऊपर पानी डाला गया तो कोई हरकत नहीं हुई। अनुमान लगाया गया कि आनंद की हत्या कर दी गई है। उसके बाद परिजनों ने उक्त घटना की सूचना आनंद पानन में 112 व शिवगढ़ पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों व ग्रामीणों का कहना है कि ननकाऊ पासी के घर आनंद की हत्या हुई है। देखिए हमारे संवाददाता अजय वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामकांत मिश्र, थाना रामेश मिश्र। पिताजी कहाँ के रहने वाले थे? हम दुल्लापुर मजे नेटवा थाना शिवगढ़। क्या हुआ पिताजी? ऐसा है कि रात में 11:15 बजे हमारे पास ननकाऊ पासी पुत्र देवी दीन पहुँचे और कहा उन्होंने कि भैया चलो वहाँ द्वारे चलो। तो हम कहा द्वारे के का करे चली, अब रात का समय, हम रात में नहीं चलेंगे, क्योंकि अक्सर उनका जो है विवाद आपसी घर परिवार का हुआ करता था। तो हमने कहा कि बताओ कि तो सही बात बताओ। तो उसने बाद में आया और बताया कि आनंद सनात खुशीराम पाठक जो हमारे घर में कुछ नशा किए हुए पड़े हुए हैं, इसी गाँव निवासी? इसी दुल्लापुर के निवासी। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर चाचा थे, हम थे, सब लोग पहुँचे। चाचा कौन? चाचा रामनाथ मिश्र। अच्छा अच्छा। तो पहुँचे हम वहाँ। पहुँच करके हम देखा तो डेहरी के उस पार बेड पड़ा हुआ था कमरे के अंदर। और डेहरी के उस पार? हाँ, डेहरी के उस पार, दरवाजे के उस पार एक बेड पड़ा हुआ था। और बेड के इस पार दीवार थी, दीवार में सटी हुई थोड़ा सा रास्ता 1-1.5 फुट का पड़ा था, उसी में वो बच्चा पड़ा हुआ था। हमने बच्चे को देखा तो हमने उनसे कहा, देखा तो हमने कहा क्या है? तो हमने कहा थोड़ा पानी ले आओ, उसके मुंह में छींटे मार दो, क्योंकि कुछ अगर नशा किए होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो उसने फिर देखा तो नहीं, तो उसके बाद निकाल के हमने कहा निकालो इसको बाहर। वो बाहर निकाला तो लेटा दिया, उस पर पानी के छींटा मारा, मगर पानी छींटे से कोई उसकी आँखें नहीं खुली। लिहाजा हमने उसकी नब्ज देखा। नब्ज देखने के बाद नब्ज बंद हुई थी। उसके बाद दिल का धड़कन देखा, दिल की धड़कन भी बंद थी। तो उसकी पलक उठा करके हमने आँखों को देखा तो आँखें उसके ऊपर टंग चुकी थी। लिहाजा हमने खुशीराम पाठक से बताया कि ऐसा है कि ये तो एक्सपायर हो चुका। कहें अच्छा। तो हमने कहा अब क्या किया जाए, इतना बज रहा है, 11 सवा 11 टाइम हो रहा है। लिहाजा ऐसा है कि करो कि 112 को आप फ़ोन कर दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ही कर दियो। तो हमने फ़ोन किया 112 को, 112 फ़ोन किया। 112 थी पुलिस, वो आई। उसके बाद चौकी वाले आए, उसके बाद एसओ साहब। मामले को आप लोग किस नज़र से देखते हैं? क्या हुआ? वास्तव में उसका मर्डर हुआ हुआ है और उन्हीं के घर में। क्या कारण? अब कारण क्या हो सकता है, सब नौजवानी के आलम हो सकता है, कुछ इससे हुआ हो या कोई उसी के कारण हो सकता, और कोई कुछ कारण नहीं बता सकते। फिलहाल रहस्यमय तरीके से हाँ, रहस्य है। हाँ, रहस्य है। इसमें रहस्य के कारण से उसकी मौत हो गई, मारा गया है। तो कुछ ले नहीं है? पुलिस उसको परिचय है आपका? क्या परिचय है आपका? नाम पता क्या है आपका? हमारा तेज कुमार नाम है। और गांव कौन सा है? दुल्लापुर। क्या घटना हुई है? आपके भाई को मार दिया गया? जी। किसने मारा, कुछ पता है आपको नाम? हाँ पता है, ननकाऊ पासी। अच्छा, क्या मामला था? मामला था कि वो हम तो यहाँ थे नहीं, हम जी। लखनऊ में थे। और उसके बाद में हमको सूचना मिली है 11 बजे। जी। तो हम वहाँ से आए हैं तो यहाँ सब बॉडी एकदम पैक कर उसमें कर दी गई थी जी। कवर में। जी। उसके बाद में फिर वहाँ आए तो पुलिस वगैरह पोस्ट थी। फिर उसके बाद में हम गए वहाँ पे, तो फिर हम वो बॉडी को गाड़ी में लोड कराए। फिर उसके बाद में गए चौकी पे, चौकी पर से फिर पोस्टमार्टम डाले। तो लाश दूसरे के घर में मिली? हाँ। जी उन्हीं के घर में जिसने मारा। तो
मैटर क्या कुछ पता है इसके बारे में आपको? मैटर तो इसके बारे में पापा को पता होगा। जी। तो आप कितने बजे आए थे? हम आए हैं 11 बजे। रात को 11 बजे आया। जी। ये मामला लगभग 8 वही 9 साढ़े 9 बजे का मामला है। 9 साढ़े 9 बजे। जी। ठीक है, धन्यवाद। ये आपका आवाज पे ही क्या हुआ है, क्या घटना हुई है यहाँ? मेरे मामा के लड़कों को बुला कर ले गए उनको उपासी ने अपने ही घर पे उनको मार दिया। जी। तो कोई पहले से रंजिश थी क्या, कुछ मैटर था? हाँ, क्यों? दुश्मनी रही पुरानी। तो घर बुला के ले गए और पता कैसे चला आपको? जो सुबह बताने आए घर पे, कितने बजे बताने आए थे? 10 बजे रात में बताने आए घर पे। रात को 10 बजे उन्होंने बताया? जी। तो उसके बाद आपको सूचना मिली? जी। ठीक है, धन्यवाद। ये आपका खुशराम पाठक, कौन से गांव से हैं? दुल्लापुर। क्या घटना हुई है यहाँ? यहाँ लड़का हमारा मार डाला था। आपका लड़का? हाँ। कैसे और क्या, कहाँ? उनके ननको पासी किया अच्छा, और कब गटई दाब के मारा। पूरी घटना बताइए। और कब फोन करके बुलावा गवा है जी। तो गवा है, तो कहाँ गटई दाब के मारा गवा है। अच्छा। हाँ। सूचना कितने बजे मिली आपको? हमका मिली 10 बजे। किसके माध्यम से? उन्हें के बाप आए हम बतावे ही हैं। क्या के उन्होंने क्या बताया? उनसे बताएं कहें कि अपने लड़का के देखो चले हम पिए खाए हमें घर में पड़ा। अच्छा। हाँ, और यहाँ से हम लोग गए तो हम मरे पड़े। आपने सूचना फिर किसको दी? पुलिस वाले का। पुलिस वाले आई थे? पुलिस वाले आए थे? हाँ। तो क्या हुआ पुलिस के आने के बाद? पुलिस आई है, सब वहाँ सब देखी से देख के उनका लहास बाटी जो है सब उठा के रंगली पहुँचवाई से। मतलब ये मर्डर किया गया, इससे ये चीज़ आप मानते हैं? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आपके घर में एक लाश मिली, बॉडी मिली है? हाँ? आपके घर में एक बॉडी मिली लड़के की, हाँ। क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? अब विषय में अब साहब अब हम बुलावे गए, हम नहीं जाने थे। तो क्या आप वहाँ सफरी बता सका था। तो क्या जानकारी हुई थी आपको? अरे आप क्या बताने गए थे घर? अरे गरीब आदमी, अब का बता। आप घर बताने क्या गए थे इनके? हाँ? क्या बताने गए थे घर इनके आप? अरे अब का बताई भैया। आपने इनके घर जाके क्या बताया इनको? आपसे क्या कहा गया था? इनके घर में गए हैं बप्पा के लगे। ठीक है, क्या बताया? बप्पा के लगे गए हैं। हम कहा भैया पता नहीं नशे में, और अतः सुने पा हम बत्ती दूसरे के मांग कर वही गए हैं डंडा टेके टेके। तो हम कहा वही पड़े पे फौजी भैया का और इनका राम कुमार भैया का 4, राम नारायण का 4 जने वाला, इनके बप्पा के लेके 4 जने। हम अब फिर वहाँ घर में नहीं गए भाई, मार डर के खौफे फूफे चले गए। हम 2-3 जने का और बुलाते रहे भैया, को नहीं।